नमस्ते बच्चों, मैं सरोज गोस्वामी, सहायक आचार्य सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय ब्यावर। हम आज का हमारा टॉपिक है प्रायद्वीपीय अपवाह के नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय जो क्षेत्र है, वहाँ की जो नदियाँ बहती हैं उसको दो भागों में बांटा गया है। पहला अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और दूसरा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। जो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं उसमें नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, पेरियार, लूनी तथा माही नदी को शामिल किया जाता है। और जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं वह है कावेरी, महानदी, ताम्रपर्णी, स्वर्णरेखा, कृष्णा, गोदावरी इत्यादि नदियों को आपके प्रमुखतः से इसमें बंगाल की खाड़ी में शामिल किया जाता है। तो जो सबसे पहले है नदी क्रम वो है आपका अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। तो जो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं उसमें सबसे पहले है नर्मदा। आज हम अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे जो कि प्रायद्वीपीय क्षेत्र की नदियाँ हैं। उसमें सबसे पहला है नर्मदा नदी। जो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। अमरकंटक की पहाड़ियों से ये आपके उत्पन्न होती है। यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर आपके ये नर्मदा का जो ये उत्पत्ति स्थल है, ये यहाँ पे अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से नर्मदा नदी उत्पन्न होती है। यह जबलपुर के पश्चिम में 150 किलोमीटर तक और सतपुड़ा श्रेणी के मध्य भ्रंश घाटी में बनाती हुई अरब सागर में गिरती है। इसमें उत्तर से हिरान, ओरिसन, बरना, कोलार, तो दक्षिण में बुडनेर, बंजर, शार, शक्कर, दूधी, तवा इत्यादि नदियाँ आकर के नर्मदा नदी में मिलती हैं। इसकी अमरकंटक से लेकर के आपके ये जो लंबाई है वो 1312 किलोमीटर है। इसका जो क्षेत्र है अपवाह क्षेत्र वो मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में फैला हुआ है। जबलपुर के निकट भेड़ाघाट की जो संगमरमर की शैलों को काटते हुए धुआंधार नामक एक जलप्रपात निर्मित करती है। इसके किनारे खड़े ढाल वाले हैं। इस पर घाट नहीं बने होते। गंगा की तरह इसे भी पवित्र नदी माना जाता है। इसे गुजरात का शोक भी कहते हैं। सरदार सरोवर परियोजना इसी नदी पर स्थित है। नर्मदा घाटी से परियोजना से राजस्थान के जालोर और बाड़मेर क्षेत्रों के अंदर जलापूर्ति की जा रही है। इसके बाद में जो दूसरी नदी है वो है आपके साबरमती नदी। अगर आप ये देखो तो ये आपके यहाँ पर ये साबरमती नदी है। ये आपके इस तरह से ये साबरमती नदी है। तो ये जो साबरमती नदी है ये पश्चिम वाही नदी है। ये मेवाड़ की पहाड़ियों से, यहाँ पर आपकी मेवाड़ की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से ये निकलती हैं और खंबात की खाड़ी में ये आपके जो क्षेत्र है आपके ये खंबात की खाड़ी वाला क्षेत्र है, यहाँ पर आकर के गिरती है। ये अपने उत्पत्ति स्थल से आपके जो इसका समाप्ति स्थल है खंबात की खाड़ी, वहाँ तक 320 किलोमीटर लंबी है। इसका अपवाह क्षेत्र जो है 21,895 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। साबरमती की जो सहायक नदियां हैं वो है हतमती, मेशवा, माझम, वत्राक, सेंधी आदि इसकी सहायक नदियां हैं। राजस्थान के उत्तर उदयपुर जिले और गुजरात, ये राजस्थान के उदयपुर जिले में प्रवाहित होती हुई गुजरात में प्रवेश करके खंबात की खाड़ी में गिरती है। गांधी जी का साबरमती आश्रम इसी नदी के तट पर स्थित है और अहमदाबाद नगर भी साबरमती नदी के किनारे पर स्थित है। इसके बाद में जो दूसरी नदी आती है जो कि अरब सागर में गिरती है वो है आपके ताप्ती नदी। अगर आप देखो तो ये आपके यहाँ पर आपके ताप्ती नदी है। ये ताप्ती नदी का यहाँ पर आपके उत्पत्ति स्थल है और ये इसकी ताप्ती नदी है जो कि आपके अरब सागर में जाके सम्मिलित होती है। प्रायद्वीपीय पठार से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली ताप्ती दूसरी प्रमुख नदी है।
यह बैतूल ज़िले, यहाँ पे मध्य प्रदेश का जो बैतूल ज़िला है के मुल्तई के पास सतपुड़ा श्रेणी से इसका उत्पत्ति स्थल है, उद्गम स्थल है। उसके बाद में सतपुड़ा के दक्षिण भाग के सहारे 724 किलोमीटर लंबाई में फैली हुई है और यहाँ पर आपके सूरत के निकट ये खंबात की खाड़ी में जाकर के सम्मिलित हो जाती है। इसकी जो सहायक नदी है वो है ये पूर्णा नदी। आपको देखो ये पूर्णा नदी इसकी सहायक नदी है जो कि ताप्ती के खानदेश में प्रवाहित होती है। प्राचीन काल में ताप्ती व नर्मदा का संगम खानदेश के दक्षिण पश्चिम में होता था, लेकिन वर्तमान में दोनों नदियों के मार्ग स्वतंत्र हैं, दोनों एक दूसरे से अलग हैं। ये जो आपके ताप्ती नदी है इस पे काकरापारा तथा उकई परियोजना जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं वो बनाई गई है। इसके बाद में जो दूसरी नदी आती है जो कि अरब सागर में जाकर के सम्मिलित होती है, उसमें प्रमुखतः से शामिल किया जाता है लूनी नदी को। यह लूनी नदी का उद्गम स्थल आप देखो तो यहाँ पर आपके लूनी नदी का उद्गम स्थल है जो कि अजमेर के नाग पहाड़ से ये निकलती है। इसके पश्चात ये दक्षिण पश्चिम में प्रवाहित होती हुई इस प्रकार से ये प्रवाहित होती है और ये राजस्थान के अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर ज़िलों में प्रवाहित होती है। इसकी कुल लंबाई 450 किलोमीटर है। इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं आप ये देखो तो यहाँ पे बांडी नदी है, सूकड़ी नदी है, जवाई नदी है, खारी नदी है, सागी नदी है, लीलड़ी नदी है। ये सारी नदियाँ आपके लूनी नदी की सहायक नदियाँ हैं। बालोतरा तक इसका पानी मीठा रहता है। बालोतरा के पश्चात इसका जो पानी है वो खारा हो जाता है। लूनी नदी अपना जल यहाँ पर कच्छ की खाड़ी में जाकर के गिराती है। लूनी नदी का जो जल है वो कच्छ की खाड़ी में जाकर के गिरता है। इसके बाद में जो दूसरी प्रमुख नदी है वो है आपके माही नदी। माही नदी आप देखो तो माही नदी आपके राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश तीनों राज्यों में बहने वाली प्रमुख नदी है। ये माही नदी आपके इसका जो उत्पत्ति स्थल है वो यहाँ पर आपके मध्य प्रदेश में अमरोरू या झाबुआ ज़िले से ये नदी उत्पत्ति होती है। वहाँ से निकल करके बांसवाड़ा ज़िले के समीप राजस्थान में प्रवेश करती है। इसके पश्चात दक्षिणी पश्चिमी दिशा में बहती हुई गुजरात में प्रवेश करती है। यह इसकी जो कुल लंबाई है उत्पत्ति स्थल से आपके खंबात की खाड़ी में गिरने तक ये 576 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसी नदी पर माही बजाज सागर बांध का निर्माण किया गया है। इन नदियों में सोम, जाखम, चाप, अनास आदि प्रमुख नदियां हैं। माही नदी का जो अपवाह क्षेत्र है वो राजस्थान में बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर में है। इस नदी के मैदान को यहाँ पर 56 के मैदान के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इसके बाद जो आपके प्रमुख नदी है वो है आपके, अगर आप देखो तो आपके दक्षिण में आपके पेरियार नदी अरब सागर में गिरने वाली एक प्रमुख नदी है। तो जो पेरियार नदी है इसको प्रमुखतः से इसका जो नाम है भरतपूछा या पेरियार भी इसको कहा जाता है। केरल में इसको भरतपूछा के नाम से जाना जाता है। यह नदी आपके पेरियार केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है जो अन्नामलाई की पहाड़ियों से निकलती है। ये बेबमनाद नामक झील है। बेबन नामक झील जिसमें कि वेलिंगटन द्वीप है जहाँ पर राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिता होती है के उत्तर में अरब सागर में गिरती है। यद्यपि इस क्षेत्र में भारी बारिश होती है लेकिन ये नदियाँ कुल अपवाह का 1% से भी कम भाग ले जाती हैं। ये नदियाँ चौड़ी, संकीर्ण खाड़ी बनाती है, अनेक जल विद्युत योजनाएं स्थापित करती है।
पेरियार नदी के तट पर जैव विविधता का क्षेत्र साइलेंट वैली, जिसे कि शांत घाटी भी कहा जाता है, वो स्थित है। तो इस प्रकार आपके ये प्रमुख अरब सागर में सम्मिलित होने वाली, ये अरब सागर के अपवाह तंत्र में शामिल होने वाली दक्षिण के पठार की प्रमुख नदियां हैं। अब जो नदियां हैं जो कि बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती हैं, तो नेक्स्ट कक्षा में हम उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।